ये सवाल मैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ पूछा हूँ, रिस्पेक्ट फॉर द सिचुएशन। आप एक इंडियन एयरफोर्स वेटरन हो सर। Yeah. What was the chatter in the Indian Air Force during the Ahmedabad plane crash? मतलब I am sure there is an understanding of commercial flying as well. Yes. क्या ब्लेम किसी पे डाला जा सकता है? हाँ, रणवीर एक्चुअली ना, ये जो इंसिडेंट हुआ है ना, अहमदाबाद प्लेन क्रैश, वेरी अनफॉर्चुनेट है ना, एंड बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ये इस तरह का हादसा होता है कि जहाँ पे एक प्लेन के दोनों ही इंजन फेल हो जाएं इमिडिएटली आफ्टर द टेक ऑफ। ठीक है, एक्चुअल जो इसका रीज़न था है ना क्रैश का, वो अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है ना, वो निकल के आएगा। बट एट द सेम टाइम जो हमें चीज़ें कुछ समझनी चाहिए ना, जो कुछ चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड हमें जो करनी चाहिए, वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। आजकल जो कमर्शियल एयरलाइंसेस है ना, वो बहुत ही नैरो प्रॉफिट मार्जिन पे ऑपरेट कर रहे हैं। दिस इज़ द रीज़न कि हमारी कितनी एयरलाइंसेस बंद हो गई, जेट बंद हो गई, किंगफिशर एंड सो मैनी। तो जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत कम है। इसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो एवरीबडी, ऑल दी एयरलाइंसेस जो प्रेजेंट में ऑपरेट कर रहे हैं, वो कॉस्ट कटिंग मोड में है। ठीक है, उसमें कॉस्ट कटिंग मोड में क्या होता है, अगर आपको मान लो 200 पायलट चाहिए, चलो ठीक है 150 से काम चला लेते हैं, है ना। अगर आपको 1000 केबिन क्रू चाहिए, चलो 500 से काम चला लेते हैं। ठीक है, इससे होता क्या है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, जो क्रू है, केबिन क्रू हो चाहे जो फ्लाइंग क्रू हो, एक फटीक जो है वो अंदर आने लगती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो इंसान को खुद भी पता नहीं चलती है। ठीक है, एट द सेम टाइम एक जो एयरक्राफ्ट को जो नंबर ऑफ आवर्स जो उसको आइडियली फ्लाई करने चाहिए, एंड जो नंबर ऑफ आवर्स की जो सर्विसिंग मिलनी चाहिए उसको, जो मेंटेनेंस जो मिलनी चाहिए है ना, जो मेंटेनेंस जो आवर्स हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, एंड जो ऑपरेशनल आवर्स हैं जो उसमें वो एक्चुअल में फ्लाई करता है वो इंक्रीज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका काम तो चलना चाहिए था 200 एयरक्राफ्ट से आपकी एयरलाइंस का, है ना, बट बिकॉज आपको कॉस्ट रिडक्शन करना है, फ्यूल के प्राइजेस बढ़ रहे हैं, है ना, तो आप वो 200 प्लेन्स का जो काम है वो 160 में कराना पड़ेगा। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ फ्लाइंग आवर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेन विल इंक्रीज, है ना। एट द सेम टाइम व्हाट विल हैपन कि वो प्लेन जब ऑपरेशनली ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है, तो उसको जो मेंटेनेंस करने के लिए जो टाइम पीरियड चाहिए टेक्नीशियंस को, इंजीनियर्स को, वो कम मिलेगा, वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो सिविल एविएशन को, ये इंडिया के साथ नहीं है, ये वर्ल्ड ओवर द सेम थिंग इज हैपनिंग। मेरे ख्याल से it was a Boeing plane that इट्स crashed, या and over the last 10 years Boeing has come under scrutiny for the same reason या सेम। कि थोड़े unsafe planes है। थोड़ा अनसेफ प्लेन से वाई, मतलब प्लेन, आई वुड से ये प्लेन पर से, प्लेन में कोई खराबी नहीं है। इट्स ओनली द ओनली थिंग इज मेंटेनेंस एक्टिविटीज जितनी होनी चाहिए, है ना, जितने प्री फ्लाइट चेक्स होने चाहिए, ठीक है, प्री फ्लाइट चेक्स जो थॉरो इंस्पेक्शन होने चाहिए, है ना, वो थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अब आप देखते होगे कि कोई फ्लाइट दिल्ली से मुंबई लैंड करी, है ना, एंड वापस मुंबई से दिल्ली जाना है उसको, है ना, तो जो जब वो फ्लाइट लैंड कर जाती है ना, तो देर इज़ अ सेट प्रोसीजर, सेट एसओपी, ठीक है, जिसमें एक एक यू रिक्वायर अमाउंट ऑफ टाइम, है ना, जिसमें आप थॉरोली, है ना, इत्मीनान से उसको चेक कर सकें। आजकल होता क्या है, हड़बड़ाहट में होती हैं चीज़ें, यार ठीक है जल्दी से कैरी आउट द चेक्स, जो नेसेसरी चेक्स एंड बैलेंसेस हैं करो, बिकॉज फ्लाइट हैज़ टू गो बैक। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा हमें, एंड इस चीज़ में ना एज एन इंडिया में पर से बात करूं, तो हम इस चीज़ को धीरे धीरे, हम हमारे ये चीज़ें नज़र में हैं, और इस चीज़ को हम धीरे धीरे निगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस यही प्रयास है कि हमारे नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, एंड गवर्नमेंट काफ़ी इस बारे में विचार कर भी रही है कि जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं, है ना, जो किस तरह से हम टैक्स टैरिफ को, है ना, कि बाकी चीज़ों को रेगुलेट करके, है ना, थोड़ा सा और प्रॉफिटेबल बना सके, सो दैट जो ये जो हड़बड़ाहट है ना, ये थोड़ी सी कम हो सके। वाओ, ओके।
इफेक्टिवली द एग्जैक्ट रीजन इज नॉट नोन, Yeah, exactly. बट स्पेकुलेशन ये है कि दोनों इंजन्स खराब हो गए Yeah, मिड एयर. mid-air, yeah. And probably the reason for this probably Hmm. could be कि not enough time given to maintenance. Probably, yeah. रणवीर, ये सारी चीज़ें जब इन्वेस्टिगेशन होगा, थॉरो इन्वेस्टिगेशन होगा, है ना, इंडिपेंडेंट एजेंसी जब इसको इन्वेस्टिगेट करेगी, तो भी ये निकल के आएगा. एंड उसमें ना ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो लेसन जो निकल के आए ना, और जो इन्वेस्टिगेशन जो निकल के आए, वो बिल्कुल सच हो. क्योंकि बोइंग अपने आप में एक नाम है एविएशन इंडस्ट्री में, ठीक है. बोइंग कभी नहीं चाहेगा कि उसका नाम किसी तरीके से खराब हो, है ना. एवरीथिंग इज रिलेटेड टू फाइनेंस दीज डेज, है ना. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इन्वेस्टिगेशन हो ना, वो बिल्कुल इम्पार्शियल हो, ठीक है. एंड क्लियर लेसन्स लर्न हो, सो दैट ये आगे की गलती ना हो, किसी से भी ना हो. जब दुनिया में कहीं भी एक कमर्शियल एयरप्लेन क्रैश होता है तो एयरफोर्स में बातें होती हैं उसकी. या डेफिनेटली होती हैं, क्योंकि एयरफोर्स है जो एक्चुअली में जो वर्टिकल डोमेन में, है ना, कोई भी फ्लाई, कोई भी चीज़ है ना, चाहे वो कमर्शियल है, चाहे वो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, चाहे वो डिफेंस ऑपरेटर्स हैं, ठीक है. इट्स अ फ्रेटर्निटी आपस में, है ना. सो एक जो पायलट या क्रू, है ना, क्या फील करता है ना, मतलब वो इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर, है ना. ऑल्दो मिलिट्री जो पायलट्स होते हैं, ठीक है, वो और भी काफ़ी चीज़ों से गो थ्रू करते हैं, मोर इंटेंस, ठीक है. बट एट द सेम टाइम जो जो फिलॉसफी है ना फ्लाइंग की, इट रिमेन्स सेम. ओके. बट यूजुअली ये जो बाहर गांव में एयर क्रैशेस होते हैं, इज इट यूजुअली द सेम रीजन कि मेंटेनेंस टाइम वाज नॉट गिवन? सी रणवीर, ये ना आई आई कैन से थोड़ा सा इस बात में कि जो दो पायलट्स थे, है ना, उनमें से जो को पायलट था उसको मैं खुद जानता था पर्सनली, ठीक है. तो दे वर वेरी प्रोफेशनल, ठीक है. बट एट द सेम टाइम वर्ल्ड ओवर जो क्रैशेस हो सकते हैं, वो हो सकते हैं प्रॉपर एसओपी फॉलो ना की जाए, है ना. वो इसलिए भी हो सकते हैं कि मेंटेनेंस कुछ इश्यूज हों. इट इज़ अकीन टू अ कार एक्सीडेंट, है ना, कि कार एक्सीडेंट क्यों हुआ, है ना. कार एक्सीडेंट अपनी गलती से भी हो सकता है, सामने वाले की गलती से भी हो सकता है. तुम ब्रेक मारना चाह रहे हो, कार का जो ब्रेक है वो ख़राब हो, है ना, उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है. तो हर क्रैश के, है ना, हर उसके रीजंस अलग अलग हो सकते हैं, है ना. तुम्हारे कंट्रोल में क्या है? तुम्हारे कंट्रोल में है प्रॉपर सर्विसिंग करना, उसकी मेंटेनेंस का जो शेड्यूल है उसका ध्यान रखना, जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, जो एसओपीज़ हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए, उसको आप आंख बंद करके फॉलो करें, डेडिकेटली फॉलो करें. अपना जो क्रू है उसको जितना हो सके उसको फ्रेश रखें, है ना, वो फटीक में ना हो. This is what best you can do, as in, like, yeah. Okay. Is it difficult to fly a plane in the rain? It's not that key, it's difficult, है ना. Rain is not a problem, clouding is. Clouding. Yeah, मतलब clouding is, see, clouding में ना, तो अगर आपका प्लेन ऐसे क्लाउड्स में चला जाए गलती से, है ना, जहाँ पे लाइटनिंग की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, तो व्हाट आर यू एक्चुअली फ्लाइंग? यू आर फ्लाइंग एयरक्राफ्ट जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं, अंडरस्टूड, है ना. जिसमें अगर आग लग जाए, है ना, तो डैमेज हो सकता है ना. तो रेन से प्रॉब्लम नहीं है. रेन से प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा लिमिटेड है कि विजिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, है ना, और बाकी सारी चीज़ें. बट जो मेन दिक्कत है इज़ फ्रॉम द क्लाउडिंग, है ना. यानी कि अगर बिजली बरस रही है कहीं, हाँ. वो एक इन एयर बॉम्ब की तरह होता है, यस, यस. राइट? या एग्जैक्टली, दैट इज हाँ. व्हाट इज टू बी वो आपके अवॉइडेड. इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से अगर वो किसी भी तरीके से कांटेक्ट में आएगी तो प्रोबेबिलिटी है कि उसमें डैमेज हो सके. तो इसके लिए होता ये है कि जब वेदर, सी, जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं
वो डेजिग्नेटेड फ्लाइट पाथ जो होता है ना, उस पर फ्लाई करते हैं, है ना। एंड इस सब की मॉनिटरिंग करता कौन है? इस सब की मॉनिटरिंग करती है एयरफोर्स। ऑल जस्ट टू गिव यू वन डेटा, ऑलमोस्ट इंडिया में डेली ऑन डेली बेसिस 5,000 डोमेस्टिक फ्लाइट्स लैंड और टेक ऑफ करती हैं। 5,000 ऑलमोस्ट 2,500 इंटरनेशनल फ्लाइट्स लैंड और टेक ऑफ करती हैं, है ना। देन कम्स द प्राइवेट ऑपरेटर्स, है ना, एंड मिलिट्री ऑपरेटर्स, है ना। अब कोई भी चीज़ जो हवा में है वो हवा में डिटेक्ट होनी चाहिए, आइडेंटिफाई होनी चाहिए। एंड हाउ मच इज द टाइम फॉर दिस? ओनली 2 मिनट्स। तो जो हमारे ऑपरेटर्स हैं ना, एयर डिफेंस ऑपरेटर्स, लाइक जो सर्वेलेंस करते हैं, जो सर्वेलेंस ऑफिसर्स हैं, द कंट्रोलर्स, द फाइटर कंट्रोलर्स, ये पूरे इंडिया में, है ना, द एंटायर एयर स्पेस ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू वेरियस रीजन्स, है ना, आपस में। तो ये हर फ्लाइट को मॉनिटरिंग करते हैं एंड दे इंश्योर कि एवरी फ्लाइट is identified within 2 minutes एंड दे इंश्योर कि जो ये फ्लाइट है ये अपने फ्लाइट पाथ जो उसने फाइल किया है, द हाइट विच द फ्लाइट हैज फाइल्ड, कि मैं 33,000 फीट पे फ्लाई करूंगा फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी, तो दे इंश्योर कि 33,000 फीट पे ही फ्लाई करे। बिकॉज हो सकता है कि दूसरी फ्लाइट सेम रूट से आ रही हो जिसको एयरफोर्स ने क्लियर किया हो एट अ लाइक एक गैप रखने के बाद, कि भाई जो सामने वाली फ्लाइट आ रही है वो इतने 1,000 फीट पे आ रही है, तो तुम ना इससे ऊपर आ सकते हो ना इससे नीचे जा सकते हो, ठीक है। बट एट द सेम टाइम अगर वेदर एन रूट, अगर वेदर खराब है ना, एंड इफ वी हैव दैट कंट्रोलर हु इज कंट्रोलिंग दैट फ्लाइट, है ना, ऑन ग्राउंड, अगर इफ ही हैज दैट फ्लेक्सिबिलिटी कि उसको फ्लाइट को वो थोड़ा सा डाइवर्ट कर दे, सो दैट वो जो वेदर फिनोमेना जहाँ पे चल रहा है, जहाँ पे वो क्लाउडिंग बहुत ज़्यादा इंटेंस है, उसको वो डाइवर्ट करके, रूट को डाइवर्ट करके निकाल सके इन कोऑर्डिनेशन विद द एयरफोर्स एजेंसी, तो दे डू दैट, ठीक है। तो कोशिश ये रहती है हमेशा फ्लाइंग क्रू की एंड जो कंट्रोलर्स वो कंट्रोलिंग द फ्लाइट, कि जितना हो सके जो एडवर्स वेदर है ना, उसको अवॉइड किया जाए।